हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर। और इस बार हम लोग अपने इस वाले वीडियो में एक नया प्रोजेक्ट देखेंगे सीएसएस का। और एक हम टॉगल बटन बनाना सीखेंगे। मतलब हम एक बटन बनाएंगे और उस बटन में स्टाइलिंग करेंगे। ओके। सो ये हमारा जो HTML और CSS है, इन दोनों का मिक्सचर एक प्रोजेक्ट होगा, जो कि सेकंड प्रोजेक्ट होगा हमारा। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, जो कि थी हमारी पहली CSS की प्रोजेक्ट की। तो उसमें हम लोगों ने सोलर सिस्टम बनाया था और देखा था, और बहुत अच्छे से समझा था हमने। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आप लोग और सीएसएस के फंक्शन और बहुत सारे टैग्स को क्या करें, एक्सप्लोर करें। और उस सोलर सिस्टम में और भी कुछ चीज़ों को इंक्लूड करें। तो आई होप कि आपने वो चीज़ की होगी, और आप लोग को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा वो सारी चीज़ें। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ अपना एक नया प्रोजेक्ट लेकर। और इस वाले प्रोजेक्ट में हम एक टॉगल बटन बनाना सीखेंगे। ओके। सो इसके लिए मैंने जस्ट सिंपली VS कोड ले लिया है और उस पे एक फ़ोल्डर बना लिया है। उसमें मैंने एक इंडेक्स फ़ाइल बना ली है, और एक मैंने स्टाइल शीट ले लिया है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल CSS को मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। ओके। सो इसमें अब हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करेंगे। ओके। सो इसके लिए मैं बेसिकली जो हमारा प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है वो मैं ले लेती हूँ। ओके। और इसका मैं टाइटल चेंज कर देती हूँ, और टाइटल में हम रख लेते हैं जो हम बना रहे हैं, मेनली हमारा टॉगल बटन होगा। ओके। सो टॉगल बटन। ओके नाउ, तो हमें बनाना एक बटन बनाना है, और उस बटन में मैं क्या लिख दूँ, लेट्स से कॉल कॉल मी। ओके। तो इस बटन को मैं एक डिफ क्लास में बनाऊंगी। ओके। सो और इस डिफ क्लास का नाम रख देती हूँ मैं बटन ही, सिंपली। ओके। सो मैंने क्या किया, बॉडी के अंदर एक डिफ बनाया, और डिफ क्लास बनाई, डिफ के अंदर क्लास बनाई मैंने, और डिफ के अंदर क्लास बना के मैंने क्लास का नाम क्या रखा, बटन रखा। ओके। और मैं क्या करूँगी, इसके अंदर इस बटन का मैं नाम प्रोवाइड करूँगी। तो लेट्स से क्लिक मी। ओके। क्लिक मी। तो दिस इज आवर बटन्स नेम, क्लिक मी। ओके। जब बटन हमारा फुल्ली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा तो हमारा उसके ऊपर क्या होगा, क्लिक मी शो होगा। ओके। नाउ जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ CSS डाल के हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके। तो नाउ दिस इज आवर मेन, जो इंडेक्स वाली फाइल में जो हम करेंगे वो यही चीज़ है। बस एक लाइन लिखना है, डिव क्लास बनाना है, और उसके अंदर मुझे क्या करना है, अपने बटन का नाम स्पेसिफाई करना है। बस इसके आगे हमें कुछ नहीं करना। इसके बाद जो करेगा वो हमारा CSS करेगा। ओके। नाउ कम टू द CSS फाइल, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी डिज़ाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी को डिज़ाइन करते हैं। ओके। सो बॉडी, और सबसे पहले बॉडी में हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ओके। बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर लेट्स से ब्लैक रखते हैं। नाउ इसके बाद डिस्प्ले पिक्स कर लेते हैं हम, और डिस्प्ले में फ्लेक्स रखते हैं। आफ्टर दैट जितने भी आइटम्स होंगे हमें, वो उनको अलाइनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, और उसको लेट्स से सेंटर। आफ्टर दैट कंटेंट को जस्टिफाई करते हैं। ओके। जस्टिफाई कंटेंट, और उसको भी हम सेंटर रखेंगे। एंड देन मार्जिन, टॉप की मार्जिन ले लेते हैं हम, मार्जिन टॉप, और उसको हम 100 पिक्सल रखते हैं। ओके। लेट्स से नाउ ये हमारा बॉडी में जो स्टाइलिंग है वो प्रोवाइड होगी। आफ्टर दैट बॉडी के बाद हमने क्या किया है, यहाँ देखिए अपने इंडेक्स फाइल में बॉडी बनाया है। बॉडी के अंदर हमने क्या किया है, एक क्लास लिया है, बटन क्लास लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने बटन जो क्लास बनाया है उसमें प्रोवाइड करने के लिए स्टाइल। तो क्लास को हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था, क्लास को स्टाइल देने के लिए CSS में हम डॉट का यूज़ करते हैं। ओके। डॉट एंड देन क्लास नेम। तो क्लास नेम इज आर बटन,
सो डॉट बटन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ में स्पेसिफ़ाई कर देती हूँ, और फ़ॉन्ट साइज़ मैं 2 रखूँगी। आफ्टर दैट बॉक्स शैडो, और कलर में ब्लू रख लेते हैं, लेट्स से एक्वा रख लेते हैं, ओके। सो कलर हमारा एक्वा। नाउ आफ्टर दैट, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अपने बॉर्डर रेडियस लेते हैं। हम जो बटन बनाएंगे उसका क्या बॉर्डर रखते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं। सो बॉर्डर रेडियस, एंड इसमें हम 12 पिक्सल स्पेसिफाई कर देते हैं। देन आफ्टर, अब हम करते हैं बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमारे बटन का बैकग्राउंड कलर क्या होगा। सो बैकग्राउंड कलर, एंड इसको भी मैं एक्वा रखती हूँ, ओके। नाउ पैडिंग स्पेसिफाई करते हैं। हम्म, और पैडिंग में मैं 10 पिक्सल प्रोवाइड करती हूँ, एंड 20 पिक्सल। आफ्टर दैट विद स्पेसिफाई करते हैं अपने बटन की, एंड विद हम रखते हैं 10%, एंड टेक्स्ट का अलाइनमेंट दे देते हैं, इसको भी हम सेंटर कर देते हैं। नाउ ये हमारी बटन की स्टाइलिंग प्रोवाइड होगी जो हमने बटन क्लास बनाई थी। दिस इज ऑल अबाउट द बटन क्लास, इसमें हमने सारी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दी। अब इसके बाद हमें एक्स्ट्रा इफेक्ट देना, ओके। सो एक्स्ट्रा जो इफेक्ट देंगे हम वो होवरिंग का देते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा लुक देगा। तो बटन क्लास में हम क्या करते हैं, होवर इफेक्ट डालते हैं, ओके। सो बटन क्लास में हम क्या करेंगे, होवर इफेक्ट डालेंगे, डॉट बटन एंड देन होवर। नाउ इसमें मैं बॉक्स शैडो प्रोवाइड करती हूँ, and box shadow will be same as previous, 0 pixel, 50 pixel, and color specify करते हैं aqua color, okay। Now this is done, okay। इसे करते हैं हम सेव, और उसके बाद हम चलते हैं अपने लाइव सर्वर पर और देखते हैं हमारा बटन का फाइनल लुक कैसा है। सी हियर, ये हमारा जो टॉगल बटन था, हमारा जो हमारा बटन था होवर वाला, वो हमारा इस तरह से लुक लाइक करेगा, ओके। सो मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल एक बटन बनाया जिसका नाम मैंने क्लिक मी रखा, एंड देन आफ्टर हमने इंडेक्स वाली फाइल में कुछ नहीं किया, एक डिफ क्लास लिया और डिफ क्लास के अंदर मैंने बटन का नाम स्पेसिफाई किया, और उसके बाद मैंने CSS प्रोवाइड की, और इस CSS में मैंने कुछ नहीं लिखा, बस सबसे पहले अपने बॉडी को स्टाइलिंग प्रोवाइड की, देन आफ्टर बटन क्लास को स्टाइलिंग प्रोवाइड की, और उसके बाद मैंने होवर इफेक्ट दे दिया। तो देखिए होवर इफेक्ट जो मैंने दिया उसमें मैंने क्या किया, तो जैसे ही हम अपने कर्सर को इस बटन पे लाएंगे इसमें चेंजिंग आएगा। देखिए मैं क्या की, अपने कर्सर को यहाँ लाई, यहाँ देखिए इसका जो बॉक्स शेडो है इसकी ब्राइटनेस और ज़्यादा बढ़ गई, और जैसे ही मैं हटा रही हूँ ये क्या हो रहा है, इसका जो शेडो है वो कम हो जा रहा है, लाइट जो है वो क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है ना, है ना इंटरेस्टिंग ये। सो हम इसी तरह CSS का यूज़ करके हम बहुत सारे छोटे-छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, और इन्हीं मिनी प्रोजेक्ट्स को अपने एक एंटायर जो वेब पेजेस और वेबसाइट्स होते हैं उनमें इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज आवर second project, and in this project we have learned how to design a button, okay। सो इस वे में आप क्या कर सकते हैं, CSS का यूज़ करके आप बटन को बना सकते हैं, है ना सिंपल। और इसमें ज़्यादा आपको कोड भी नहीं करना पड़ा, ना ही कुछ ज़्यादा लिखना पड़ा। सो दिस इज़ बेसिकली ऑल अबाउट द
CSS project and we have learned how we create or how we design our button. Okay, so इस वे में हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट्स पे डिफरेंट डिफरेंट बटन्स डालते हैं और उसमें इफेक्ट्स डालते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द CSS प्रोजेक्ट. सो प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए, इससे और ज़्यादा बेटर बनाइए. सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा और ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई होगी. सो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में, और इस उस नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, और भी डिफरेंट डिफरेंट मैं प्रोजेक्ट्स लाऊंगी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लाऊंगी. और उसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारी क्रिएटिविटी के साथ और इंथुसियाज्म के साथ हम क्या करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे. ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग.